सर जी ऐसे ट्यूमर जो अभी कैंसर ना बने हों लेकिन कैंसर बनने का रुझान हो और डॉक्टर ने सर्जरी तजवीज की हो तो क्या सर्जरी कराना जरूरी है या होम्योपैथी से इनको खत्म किया जा सकता है? अमीनी साहब बताते हैं आपको। सर ये जो ट्यूमर्स जो होते हैं ये फिर वही बात होगी कि किसी खाने की वजह से, रिएक्शन की वजह से, यानी कि किसी एलर्जी की वजह से अंदर बनते हैं। अब कोई नमक खा रहा हो और उसके अंदर वाट्स बन रहे हों तो इसका मतलब है कि उसको नमक जो है एलर्जेटिक कर रहा है, तो इसकी वजह से वाट्स बन रहे हैं। और अगर ट्यूमर ऐसा बन रहा है जिसको मेटास्टेसिस कैंसर कहते हैं, मगर उसे के अंदर बायोप्सी करने की वजह से उसके अंदर कोई पास वगैरह नज़र नहीं आ रही, तो डॉक्टर ये उसी को कह देते हैं कि कैंसर तो बन रहा है मगर अभी अभी कैंसर के वायरस नज़र नहीं आए। तो ऐसे ट्यूमर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और हमें पता चल जाए कि उनको किन किन चीज़ों से एलर्जी है। अगर हम उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो एलर्जी का हमें पता चलता है वो एसिनोफिल्स जो है बढ़ जाते हैं। अगर वो एसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है उनको कई चीज़ों से एलर्जी है। तो लिहाजा अगर वो हमें इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो हम उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक। महाराज जी जिस मरीज ने लिखा है उसके लिए बेहतर यह है कि वो डायरेक्ट रब्ता कर ले। बात दरअसल ये है कि ये कोई कैंसर, कोई नज़ला जुकाम खांसी नहीं है कि जिसका हमारा जो स्पॉन्टान कोई जवाब दे दें। कैंसर हमारे लिए भी सीरियस है जिस तरह पेशेंट के लिए सीरियस होता है। हम चाहते हैं कि जिसको भी इस तकलीफ होती है, हम रोज़ाना कोई ना कोई पेशेंट देखते रहते हैं जिससे से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि हम इसको किस तरह बचाएं और ये इससे के खानों से हम इसको किस तरह बचाएं। तो लिहाजा ये मेरे ख्याल ये सीरियस है और इसको सीरियस लेना चाहिए। और इस प्रोग्राम के थ्रू हम उनकी निशानदेही ज़रूर कर सकते हैं, मगर इलाज के लिए उनको राब्ता ज़रूर करना पड़ेगा। सही।